परम उदार, साक्षात कृपा करुणामूर्ति, ब्रजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, साक्षात अखिल ब्रह्मांड ईश्वर श्री कृष्ण की भी अधिष्ठात्री, हम सबकी स्वामिनी, श्री राधा रानी, एक बार अपने अत्यंत करुणा भाव में स्थित होकर मान धर के श्री ठाकुर जी सो कहवे, ये बात हमें जचे नाए है कि आपने अपने आप को सब लोगन के ताई इतनो दुर्लभ बना राख्यो है। आप इतने दुरूह, इतने कठिन, वैदिक विज्ञान का अनुसरण किया जाए तो कहां गोलोक की सन्निधि विद्यमान है, प्रकृति से परे। कौ की सामर्थ्य नहीं कि बाकी चौखट पे भी पहुंच सके, कोई बिरला ही हो गए। अपनी आप को ऐसे दुर्गम स्थान पर विराजमान कर और इतना अनोपलब्ध बनाई कि आप क्या प्रमाणित करना चाहो कि आप बहुत विशेष हो। श्री ठाकुर जी मुस्कुराते हुए कहवे, हे प्रिय, आप मुंह को आज्ञा दो, का चीज ते, का कृत्य ते, कैसो स्वभाव ते, कैसी अदा ते आप मोसू प्रसन्न होगी। प्रिया जी कहमे, लालन, हे ठाकुर जी, आपको श्याम सुंदर नेक सो सरल होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, हम अब और भी ज्यादा सहज लोकन को निर्माण कर लें जहां पहुंचना सरल हो। जैसे को ऊपर मंजिल पे ना मिल सके तो चलो नीचे वाली मंजिल पे भी कोई कमरा बना लियो जाए। भैया आप ऊपर आनो में कसालो लगे तो हम नीचे मिल लेंगे। श्री ठाकुर जी बोले, निश्चित श्री गोलोक तो अत्यंत दुर्लभ है। चलो मैं वैकुंठ में विराजमान हूं। श्री जी बोली, आप सरल होगे तो मैं तो आपके पामन में पड़ी रहूंगी। मैं आपकी जय अदा पे तो न्यौछावर रह जाऊंगा।
श्री ठाकुर जी वैकुंठ में शेष पर विराजमान भये तो श्री प्रिया जी लक्ष्मी रूप में सतत चरण चापन करवे लगी। पर कछु दिना में अनुभव भयो, भैया जे वैकुंठ भी कोई सहज लोक नाई ना। अरे जे तो तुमने हमसो धोखा कियो है, ऐसी सरलता का काम की, नेक आपको और सहज होना चाहिए। अच्छो ठकुरानी आप जैसी आज्ञा करो। तो श्री ठाकुर जी ने क्षीरोब्धिशाही च पयोब्धिशाही श्री वीर राघव चरणपाद विभिन्न वैकुंठों की परधि का वर्णन कर रहे हैं। एक क्षीरोब्धशाही वैकुंठ है, पयोब्धिशाही वैकुंठ है, श्वेत द्वीप वैकुंठ है। प्रिया जी बड़ी प्रसन्न भाई, जरा बामें और सहजता है। पर कछु दिना में प्रिया जी ने देखो कि ध्रुव सरी को प्रहलाद सरी को महाभागवत भक्त भी, प्रहलाद चलतो फिरतो भागवत है भैया। ऐसा प्रहलाद भी पयोब्धि वैकुंठ का, श्वेतद्वीप वैकुंठ का मात्र पहरेदार बनने को अवसर पा रहे हो। अरे भैया पहली बात तो प्रहलाद बननो कितनो कठिन। तुम में ज्यादा गर्मी है, नेक ज्यादा अदब है भैया। कठिन होनो सरल होवे, सरल होनो कठिन होवे। सरल होनो बड़ो कठिन है का। श्याम सुंदर आपको और सरल सहज रहना चाहिए। कहां जरा ये सब सामान्य जीव दुनिया के कहां आपको जीवन में 84 लाख योनिन में भटे हुए के बाद मानव शरीर मिलो, वहां के बाद भी चलो ठीक है सब इधर उधर करें, उन्हें अनुभव ना भयो या अवसर ते आपके दर्शन आपके रस लाव के अवसर सो चूक जामे, फिर लंबो चक्कर लगे। उन्हें फर्क ना पड़े चौंकी, उन्हें याको अनुभव ना है। हम आप तो सब जाने कि जे जीव कितने युगंते कितने जन्मंते भटक रहे, फिर भी याकी कैसी स्थिति है। आपको सबको पक्षपात के बिना आपको सब में और सबसों मिलना चाहिए। ठीक है प्रिया जी, ऐसा करें। हम ब्रह्म रूप ते सार्वभौम व्याप्त है यहां में, फिर तो ठीक है। कण कण में घट घट में सर्वस्थित सार्वभौम स्थित, हम सबको परम सौभाग्य है। कल भी हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे, ऐसे हमारे गोपाल पीठ से श्री विष्णु स्वामी संप्रदायाधिपति और हमारे श्री गोपाल पीठ के सरकार, इस पूरे परिवार के कुलगुरु स्वरूप आचार्य स्वरूप, जिनकी कृपा से ये सब भूमिका बनी है, आपको मंगल आगमन भयो है। हम सभी अपने अपने भावंते आचार्य श्री के चरणन में
साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रस्तुत करें महाराज। हमारे जीवन को ये बड़ो लाभ है कि ऐसे महापुरुषन की दृष्टि हम पे है महाराज। ऐसे महापुरुषन को प्रेम हमारे पास है महाराज। जय जय हम सो लाड़ करें, वा चीज को बले, अपनी विद्या को बलनाए, अपने भजन को बलनाए, अपनी भागवत को बलनाए, अपने अध्ययन को बलनाए, ऐसे महापुरुषन की कृपा को बले महाराज। गुरोर भजन विक्रमात्। हम अपनी बलते यात्रा करें तो मथुरा ते बाहर जानो ही मुश्किल है जाएगा। 6 तारीख को परिक्रमा रखी है मथुरा की, पतो चल जाएगी कौन में कितनों भले भैया। सामान्य बात है। पर कोई वाहन में कोई बैठ जाए तो फिर वाको बल कोई काम को ना है, वो विकलांग भी हो तो भी वो वाहन वाए मथुरा पार क्या यहां से बंबई भी ले जा सके महाराज। ऐसे ही ये सब महापुरुषन की कृपा तो हम जैसे अयोग्यन के ताई व वाहन की तरह, वाहन में अपनी योग्यता के ताई न बैठना चाहिए, अपनी योग्यता को कोई स्वरूप न हुए। ये तो उनकी कृपा की सामर्थ्य है कि अगर सदगुरु की महापुरुषन की कृपा तुम्हारी संग ठाड़ी हो तो बंबई थे, मथुरा थे, मुंबई क्या या लोक ते वालोक तक भी पहुंचो जा सके।